दोस्तों देखते हैं 17 फेब को, यानी कि कल किस तरह से बैंक निफ्टी में ट्रेड्स को प्लान करना है। इंट्राडे के लिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, एनालिसिस थोड़ा डिटेल में करते हैं। नोटिसेबल चीज़ें क्या है कल के लिए, देखो जो अभी सेशन हो गया बैंक निफ्टी का, लास्ट जो भी ट्रेडिंग सेशन था, नोटिसेबल चीज़ें क्या आपको मैं यहाँ पे मार्क करके देता हूँ। एक रिट्रेसमेंट जोन है, एक रिजेक्शन जोन है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक जोन है जहाँ पे मैक्सिमम टाइम बैंक निफ्टी ने रिजेक्शन दिया हुआ है। देखो आपको मैं मार्क करके देता हूँ और थोड़ा हम क्लियर समझते हैं। बैंक निफ्टी ने यहाँ पे जैसे इस जोन पे आई, जहाँ पे ये लेवल पे जैसे भी बैंक निफ्टी आती है तो यहाँ पे बैंक निफ्टी को रिजेक्शन मिलता है। ये पहली बार, ये सेकेंड टाइम, ये और एक बार यहाँ पे देखो रिजेक्शन है। एक बार यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, एक अच्छी बड़ी कैंडल बनी थी, बट ये सब कैंडल को इतना वैल्यू नहीं है, फेक कैंडल से यहाँ पे ना ट्रैप हो जाते हैं बहुत सारे रिटेलर, जो भी नए लोग हैं ना, ये ऐसे कैंडल पे ट्रैप हो जाते हैं। ये कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल देखो, नेक्स्ट ये कैंडल बने कि कितनी बड़ी रेड कैंडल है जिसका क्लोजिंग हुआ है इस जोन के नीचे, ठीक है। इसके बाद फिर से इसी जोन में रिजेक्शन, यहाँ पे एक बार रिजेक्ट हुआ बैंक निफ्टी, अभी यहाँ तक तो आ भी नहीं पाया। खैर, तो एक जोन को हम लोग ध्यान में रखेंगे, इस जोन को ध्यान में रखना है। अभी और एक बात आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, बहुत दिनों से देखो, मतलब गए कितने सेशन हम लोग डाउन साइड ही आ रहे हैं। मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ, थोड़ा और अच्छा समझ पाएंगे। बैंक निफ्टी में हम लोग ने यहाँ से जो सेलिंग स्टार्ट, देखो यहाँ से जो सेलिंग स्टार्ट हुई, ये लेवल से सेलिंग स्टार्ट हुई बैंक निफ्टी में, और यहाँ तक बैंक निफ्टी में सेलिंग थी। ये लेवल है 39,600 का, 39,600 का लेवल तक बैंक निफ्टी में हम लोगों ने सेलिंग देखा। यहाँ से लेके यहाँ तक एक अच्छा खासा मतलब डाउन साइड का मूव था, ठीक है। तो अभी कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग तो होना चाहिए, पर अभी हाल फिलहाल में बैंक निफ्टी रेंज हो चुकी है। अभी हाल फिलहाल में तो बैंक निफ्टी रेंज हो चुकी है, रेंजिंग जोन में बैंक निफ्टी। आपको दिखाता हूँ, मैं जूम करके दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी ने ना एक रेंज बनाया हुआ है, यहाँ से लेके ये एक लेवल है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक बैंक निफ्टी रेंज में चल रही है। देखो यही से यहाँ ऊपर, फिर यहाँ पे नीचे, फिर ऊपर। ऐसे नहीं कि ट्रेड्स नहीं मिल रहे, ट्रेड्स हम लोग को मिल रहे हैं, हम लोग को लेवल्स भी मिल रहे हैं, बट रेंजिंग जोन में बैंक निफ्टी। तो कोई बड़ा मतलब ट्रेंडिंग नहीं चल रहा है, कोई अपसाइड या डाउन साइड ऐसा हम लोग प्रिसाइजली नहीं कह सकते कि हाँ भी यहाँ से एक अच्छा डाउन साइड मूव आएगा या फिर हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते। हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि अच्छे ट्रेड्स हम लोग को मिले, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे क्या है ना, बैंक निफ्टी में एक चैनल बन चुका है, एक चैनल लेके चल रही है बैंक निफ्टी। यहाँ पे आपको दिखा दो जूम करके, ये पॉइंट है, हाई है, यहाँ से अगर मैं यहाँ तक एक देखो एक रेंज बना हुआ है बैंक निफ्टी में, ठीक है, ये देख रहे हो। और उसमें भी और एक बात है जो हम लोग देख सकते हैं कि ये हाई देखो, ये हाई, इसका नेक्स्ट हाई इसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे और नीचे। यहाँ पे थोड़ा ऊपर गया है बैंक निफ्टी, जरूर गया है, बट इससे तो बहुत काफ़ी नीचे है, ठीक है। उसके बाद का भी देखो इससे नीचे, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि लोअर हाइस, ओके। और दूसरी बात देखो, ये लो, उसके बाद ये लो, इसके बाद ये और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि लोअर लो, ओके। तो हाई, लोअर लोज और लोअर हाइज, यहाँ पे ये फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो बैंक निफ्टी में बेरिशनेस अभी भी है, थोड़ा स्ट्रेंथ नहीं है ऊपर जाने के लिए, अभी इतना स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में नहीं है। तो अभी पॉसिबिलिटीज क्या है 27 फेब को, यानी कि कल के दिन किस तरह से ट्रेड्स को प्लान करना है, ठीक है। ट्रेड्स के लिए देखो कोई स्ट्रेटेजी वगैरह ना, एक बात समझ लो, स्ट्रेटेजी अपनी खुद की होती है, किसी और की स्ट्रेटेजी आप फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि आपका कैपिटल अलग है, उसका कैपिटल अलग है, उसका रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलग है, आपका अलग है, उसका प्रॉफिट मार्जिन अलग है, आपका अलग है। तो स्ट्रेटेजी सेम नहीं हो सकती, ये पहले आप दिमाग में डाल लो। तो सेम क्या हो सकता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, लेवल्स तो सेम रहेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका ट्रेड आप प्लान कर सकते हो। अभी आपको लेवल्स के हिसाब से पता था कल के दिन क्या क्या करना है, कैसे करना है। देखो अगर बैंक निफ्टी का ओपनिंग कल इसी जोन में कहीं होता है, यहाँ पे अगर गैप अप, हम लोग एक एक पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। अगर पहले बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, यहाँ पे कहीं ओपन होती है, ठीक है, तो क्या करना है, तुरंत कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, बैंक निफ्टी को स्टेबल होने दो, पहले स्टेबल होने दो। सबसे अच्छा सिनारियो तब होगा, सबसे अच्छा ट्रेड तब मिलेगा जब बैंक निफ्टी 39,900 के लेवल को रिटेस्ट करेगी। मतलब यहाँ पे ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी जब यहाँ पे आएगी ये लेवल पे, और यहाँ पे रेंज बनाएगी, और उसको अगर अपसाइड ब्रेक करती है, तो फिर हम लोग का एक कॉल साइड अच्छा ट्रेड बनेगा, जिसके लिए टारगेट रहेंगे 40,000, उसके ऊपर होगा 40,110, उसके ऊपर होगा 40,270, और उससे भी ऊपर होगा 40,430, ओके। ये अपने अपसाइड के टारगेट रहेंगे। क्राइटेरिया इज बैंक निफ्टी को 39,900 को एक बार टेस्ट करना चाहिए, यहाँ से बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जानी चाहिए बैंक निफ्टी, तभी के लिए टारगेट से,
ठीक है। अभी इन केस ऑफ गैप अप ओपनिंग क्या करना है, देखो 40,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे कहीं ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है, तो क्या करना है, फिर से वही बात, ओपनिंग के बाद तुरंत ट्रेड नहीं करें, कभी भी याद रखना, कभी भी ट्रेड नहीं करना है। देखो गैप अप ओपनिंग के बाद अगर बैंक निफ्टी कुछ इस तरह का कैंडल बनाती है, यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी ओपन होती है और एक अपसाइड ऐसा पूरा ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनता है, और इसके बाद जो कैंडल बनेगा ना, और ये कैंडल का हाई जब वो कैंडल ब्रेक करेगा, ऊपर जाएगा ना, यहाँ पे हम लोग की कॉल साइड एंट्री होगी इन केस ऑफ गैप अप ओपनिंग, ठीक है। फिर टारगेट वही सेम रहेंगे 40,110, आगे के टारगेट सेम, ओके। अभी दूसरी चीज है, अगर गैप अप यहाँ पे ओपन होती है और यहाँ पे कोई भी कैंडल बनता है, ठीक है, यहाँ पे कैंडल बनने के बाद बैंक निफ्टी वापस यहाँ पे मे भी फेक ब्रेकआउट हो सकता है। यहाँ पे देखो आपको लगेगा कि यार ये लेवल तो ब्रेक हो गया, चलो कॉल में अभी बैठ जाते हैं, नहीं कॉल पे नहीं जाना है रुकना है, हो सकता है कि फेक ब्रेकआउट हो, क्योंकि देखो ये कैंडल देखो, इसका साइज देखो, हर एक कैंडल के बाद रेड कैंडल कितना बड़ा बना है, ये ग्रीन कैंडल देखो कैसा है, इसमें वॉल्यूम बहुत कम है, बट रेड कैंडल का वॉल्यूम देखो, यहाँ पे देखो 3 कैंडल ऐसे ही बने, उसके बाद एक रेड कैंडल देखो, इसका साइज देखो कितना बड़ा है, इसके बाद फिर से देखो 2 ग्रीन कैंडल बने, उसके बाद एक ही रेड कैंडल कितना बड़ा बना है, ये देखो, ये रेड कैंडल देखो। तो ये फिलहाल बैंक निफ्टी में चल रहा है। तो कॉल साइड अगर आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो थोड़ा संभल के करो, ज्यादा रिस्क मत लेना, ठीक है। ये एक मैंने पॉसिबिलिटी बता दी, अगर ग्रीन कैंडल यहाँ पे पूरा फॉर्म हो रहा है वॉल्यूम वाला, अगर इस कैंडल का हाई नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करते हैं तो हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस होगा इसी कैंडल का लो, ठीक है। इनके सब गैप अप ओपनिंग अगर यहाँ पे ओपन होकर बैंक निफ्टी नीचे आती है, यहाँ से अगर नीचे आती है तो ये लेवल होगा अपना नेक्स्ट सपोर्ट, यहाँ से बैंक निफ्टी अपसाइड जाने की एक बार कोशिश जरूर करेगी, फिर टारगेट रहेंगे सेम, ओके। और एक बात है, अगर बैंक निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग होती है, अगर बैंक निफ्टी में ओपनिंग गैप डाउन होती है, इस लेवल के आसपास अगर बैंक निफ्टी ओपन होती है, समझो 39,900 के आसपास ओपन होती है ना, तो फिर ना पुट साइड जाओ ना कॉल साइड जाओ, रुको, ठीक है। अगर यहाँ पे रेंज बनाती है अपसाइड और फिर डाउन साइड जाती है, या फिर ये पॉसिबिलिटी कि यहाँ नीचे ओपन हो, 39,900 के नीचे ओपनिंग हो और यहाँ पे एक बैंक निफ्टी रेंज बनाए और उसको डाउन साइड ब्रेक करे, तभी हम लोग जाएंगे पुट साइड, फिर एक अच्छा सेलिंग भी आ सकता है। 39,900 टारगेट, इसके बाद 39,900 के बाद टारगेट रहेंगे 39,800, उसके बाद टारगेट होगा 39,600। ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसका रीजन मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम लोग थोड़ा बैक टेस्टिंग करते हैं ना, मार्केट में बैक टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी देखो ये लेवल है 39,600 का, यहाँ से देखो ये लेवल है, सेम देखो यहाँ से कैसा एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना है, मतलब यहाँ पे जैसे मार्केट ने टच नहीं किया, एक अच्छा बाइंग यहाँ पे हुआ था, एक अच्छा बाइंग यहाँ पे हुआ था, बहुत ज्यादा मतलब वॉल्यूम के साथ बाइंग हुआ था, तो ये वापस हो सकता है। जैसी बैंक निफ्टी 39,600 के आसपास आए तो यहाँ पे बाइंग हो सकता है, तो एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इससे नीचे भी अगर बैंक निफ्टी सस्टेन मतलब ट्रेड करती है ना, ट्रेड करने का मतलब है 5 मिनट के ना 4-5 कैंडल वहां पे होने चाहिए, और मतलब छोटे छोटे कैंडल नहीं, अच्छे कैंडल, ट्रेडिंग ऐसा कैंडल जिसमें हम लोग ट्रेड कर सके, ऐसे कैंडल जब भी होते हैं उसको कहते हैं सस्टेन होना, ठीक है, या फिर ट्रेड करना। तो उसके बाद टारगेट होगा 39,500, ये डाउन साइड के टारगेट्स हो गए, ठीक है। तो अभी आपको मैंने टारगेट्स बता दिए, लेवल्स आपको बता दिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बता दिया, ठीक है। तो कल के दिन जब आप ट्रेड करोगे तो आपका जो कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। आपको स्टॉप लॉस भी बता देता हूँ, देखो अगर ओपनिंग होती है यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होती है या फिर फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग से स्टार्ट करेंगे। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं, जैसे ही बैंक निफ्टी ये लेवल पे रेंज बनाएगी और इसको अपसाइड ब्रेक करेगी, फ्लैट ओपनिंग के केस में तो हम लोग ये कैंडल के ऊपर एंट्री करेंगे, यहाँ पे एंट्री करेंगे और ये होगा अपना स्टॉप लॉस, ये होगी अपनी एंट्री, ओके। अभी नेक्स्ट गैप अप ओपनिंग के सिनारियो में क्या करना है। गैप अप अगर ओपनिंग होता है बैंक निफ्टी में, और जैसे कि मैंने बताया कि कैंडल पूरा ग्रीन बनता है, यहाँ पे पूरा अगर ग्रीन कैंडल बना तो उसके चीज में मैंने बता दिया है कि ये होगा आपका स्टॉप लॉस और इसका हाई होगा आपकी एंट्री, ओके। ये 2 चीजें आपको क्लियर हो गई। बाकी तो सेम ही है, मैंने दूसरा भी एक गैप अप का केस बताया था जिसमें यहाँ पे आके ही एंट्री करनी है, ठीक है। यहाँ पे आके जब भी आप एंट्री करते हो, आप जब भी एंट्री करोगे 39,900 के लेवल को जब बैंक निफ्टी रिटेस्ट करेगी, इसके ऊपर आप एंट्री लोगे, तभी स्टॉप लॉस होगा अपना ये लेवल। गैप डाउन में क्या करना है, देखो जैसे ही बैंक निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग होता है, फिर आप पुट साइड कोई भी ट्रेड लेते हो ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप एंट्री लोगे, इस कैंडल के लो के नीचे आपकी एंट्री रहेगी, ये जो लो है उसके नीचे आपकी एंट्री बनेगी और स्टॉप लॉस होगा आपका, ये होगा एंट्री फॉर पीई, और आपका स्टॉप लॉस होगा ये कैंडल का हाई, ये होगा आपका स्टॉप लॉस एसएल, ठीक है। आपको ये सब सारे केस आपको समझा दिए, तो कल अकॉर्डिंगली ट्रेड प्लान कर लो।
उतना ही रिस्क लो जितना आप बेयर कर सको। मेरे हिसाब से मोर देन 10 to 15% आपके कैपिटल के ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहिए, उतना बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर आपका ट्रेड कंफर्म हो, अगर आप कॉन्फिडेंट हो आपके लेवल्स के बारे में, तो मतलब ऐसा बहुत कम बार स्टॉप लॉस हिट होता है। बट फिर भी हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रह सकते मार्केट के बारे में। हम लोग प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करते हैं, हम लोग कोई भी कंफर्म नहीं बता सकते मार्केट में कल ऐसा ही होगा या यही होगा। क्योंकि देखो, जिसको पता है ना कल के दिन मार्केट में क्या होने वाला है या फिर यही हो सकता है, वो ऐसा तो बहुत कम केसेस में होता है। उसको कहते हैं मतलब उसको क्या सट्टा कह सकते हैं। बट जो ट्रेडर होता है वो पॉसिबिलिटीज पे चलता है, वो ये जज करके चलता है कि मार्केट अगर ऊपर जाए तो मैं क्या करूंगा, अगर नीचे आए तो मैं क्या करूंगा। वो ट्रेडर नहीं होता जिसको पता है मार्केट में क्या होने वाला है। वो ट्रेडर होता है जिसको पता है कुछ भी हो रहा है तो अपना प्रॉफिट कैसे बनाऊं, मार्केट कुछ भी हो मार्केट में मैं अपना प्रॉफिट कैसे जनरेट करूं, उसे कहते हैं सक्सेसफुल ट्रेडर। ठीक है, तो ये दिमाग में रख के चलो। आपके हिसाब से मार्केट को मत समझो, मार्केट के हिसाब से आप ट्रेड करो। तो मेरे हिसाब से गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। इंस्टा का लिंक मैं डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहां पे मैं शॉर्ट्स डालते रहता हूँ लाइव मार्केट में। जो भी अगर मेरे को लगता है कि अपडेट करना जरूरी है तो मैं यूट्यूब पे और इंस्टा पे शॉर्ट्स डालता हूँ। आप जाके फॉलो करो, देखते रहो चैनल को। इनकेस अगर कुछ भी क्वेश्चंस है फाइनेंस रिलेटेड या फिर मार्केट रिलेटेड तो आप मेरे को पूछ सकते हो, मैं अवेलेबल रहूंगा। जितना मेरे से हो सके आपकी हेल्प जरूर करूंगा। थैंक यू।